हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं टाइगर किंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो जिसमें से आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ टाइगर किंग एंड व्हाई डज ही गेट दैट नेम। टाइगर किंग कौन था और उसे ये नाम जो है वो क्यों मिला। सर जिलानी जंग बहादुर द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम इज़ नोन एज द टाइगर किंग। सर जिलानी जंग बहादुर जो है वो प्रतिबंधपुरम का राजा है और उसे ही जो है वो हम टाइगर किंग कह रहे हैं। When he was born, the astrologer predicted that he would be killed by a tiger. जब वो पैदा हुआ था, मीन्स जब महाराजा पैदा हुआ था, तो ऐसा एस्ट्रोलॉजर ने जो है वो प्रिडिक्ट किया था, भविष्यवाणी किया था कि वो एक टाइगर के द्वारा जो है वो मारा जाएगा। टाइगर मतलब कि एक 100 टाइगर से जो है वो मारा जाएगा। सो ही स्टार्टेड किलिंग टाइगर, और इसीलिए जो है वो टाइगर को मारना शुरू कर देता है। ही किल्ड अबाउट 70 टाइगर्स विद इन 10 ईयर्स, और 10 साल के अंदर जो उसने 70 टाइगर्स को मार लिया था। ही टारगेट ऑफ किलिंग 100 टाइगर टू डिसअप्रूव द प्रोफेसी, और उसने एक टारगेट बनाया कि मुझे जो है वो 100 टाइगर को मार देना है ताकि मैं उस भविष्यवाणी को मैं गलत साबित कर दूं। दिस इज़ हाउ ही गॉट टू बी नोन एज द टाइगर किंग। सो तब से जो है वो जानने लगा था एक टाइगर किंग के नाम से। नाउ second question, what did the chief astrologer tell to be the cause of the Maharaja's death? और ये भी क्वेश्चन हो सकता है, what did the astrologer predict when the tiger king was born? यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये है कि जो एस्ट्रोलॉजर था, जो भविष्यवाणी करता है, वो जब महाराजा के डेथ के बारे में क्या भविष्यवाणी करता है। और दूसरा क्वेश्चन है आपका, एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट क्या करता है, मतलब कि वो भविष्यवाणी क्या करता है जब टाइगर किंग जो है वो पैदा होता है। द एस्ट्रोलॉजर हैड प्रेडिक्टेड दैट द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द हॉल ऑफ द बुल। मतलब कि जो एस्ट्रोलॉजर ने जो ऐसा भविष्यवाणी करता है कि वो जो प्रिंस, जो राजकुमार है, जो टाइगर किंग है, वो बुल की राशि में पैदा हुआ है। द बुल एंड द किंग आर बॉर्न एनिमीज़, और यहाँ पे माना जाता है कि बुल और टाइगर के बीच में जो बहुत ही ज़्यादा गहरी दुश्मनी होती है। देयरफॉर द टाइगर वुड बी द ओनली कॉज ऑफ हिज डेथ, और इसीलिए टाइगर के कारण ही जो है वो किसका डेथ होगा, महाराजा का डेथ होगा। द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड द महाराजा दैट ही माइट किल 99 टाइगर बट ही मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर। और एस्ट्रोलॉजर ने ये भी कहा था कि महाराजा जो है वो आराम से 99 टाइगर जो है वो मार लेगा, पर उसे 100 जो टाइगर वो मारेगा उस चीज़ के लिए उसे बहुत ही ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, What did the महाराजा do to find the required number of tiger to kill? महाराजा जो है वो क्या करता है जब उसको पूरा टाइगर जो है वो मारना रहता है, जितना उसको टारगेट बनाया हुआ होता है, तो वो क्या करता है, मतलब बाकी का टाइगर जो है वो कहाँ से लाता है। या सेकेंड क्वेश्चन में इसमें आप ये भी इंक्लूड कर सकते हैं, When and why did the महाराजा डिसाइड टू गेट मैरिड। कब और क्यों जो है वो महाराजा डिसाइड करता है कि उसे शादी कर लेनी चाहिए। आंसर, द महाराजा हैड किल्ड 70 टाइगर्स विद इन 10 ईयर्स। महाराजा जो है वो 10 साल के अंदर जो है वो 70 टाइगर को मार चुका होता है। बट द पॉपुलेशन ऑफ द टाइगर बिकम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ हिज किंगडम। पर उसके बाद क्या हो गया था कि उसका जो टाइगर पॉपुलेशन उसके अपने किंगडम में जो था वो लगभग ख़त्म जैसा जो है वो हो गया था। ही डिसाइडेड टू मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, और इसलिए वो डिसाइड करता है कि उसे जो है एक रॉयल फैमिली में शादी करना है जिसके किंगडम में या जिसके स्टेट में जो है वो बहुत सारे टाइगर हो। द दीवान फाउंड द राइट गर्ल, इन दिस वे ही वॉज एबल टू किल 99 टाइगर। और जो उसका दीवान है वो हेल्प करता है उसके लिए सही लड़की ढूंढने में, और इस तरीक़ा से जो है वो टोटल 99 टारगेट जो है वो पूरा कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द महाराजा बैन टाइगर हंटिंग इन द स्टेट। महाराजा जो है वो अपने स्टेट में टाइगर को हंट करने के लिए वो बैन कर लगा देता है, ऐसा क्यों। द महाराजा बैन टाइगर हंटिंग इन द स्टेट बाय एनीवन एल्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ बिकॉज ही हैड टू किल 100 टाइगर सो दैट ही कुड प्रूव द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन रॉन्ग। यहाँ पे उसने जो है वहाँ पे टाइगर को हंट करने के लिए बैन लगा देता है सिवाय अपने को छोड़ कर के, मतलब सिर्फ वहाँ पे वो महाराजा ही जो है वो टाइगर को हंट कर सकता है और उसके अलावा कोई भी
नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका एक टारगेट होता है 100 टाइगर को मारने के लिए, ताकि वो मारने के बाद जो है उस एस्ट्रोलॉजर को गलत साबित कर सके कि आपने जो प्रेडिक्शन किया था कि 100 टाइगर वो राजा को मार देगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। He had a limited population of tiger in his kingdom, so he did not want anyone else to hunt or kill tigers. और उसके स्टेट में जो है वो लिमिटेड टाइगर की ही पॉपुलेशन थी, तो इसीलिए जो वो लोगों को मना कर देता है कि कोई भी जो है यहाँ पे हंट नहीं करेगा, क्योंकि जो भी टाइगर है वो उसे वो खुद मारेगा। लास्ट क्वेश्चन, नॉट लास्ट, व्हाट प्रेडिक्शन डिड द एस्ट्रोलॉजर्स मेक एट द बर्थ ऑफ द टाइगर किंग? एस्ट्रोलॉजर ने जो है वो टाइगर किंग के बर्थ पे ऐसी क्या प्रिडिक्शन किया था, ऐसा क्या भविष्यवाणी किया था? एक्चुअली दिस क्वेश्चन आई हैव ऑलरेडी मेंशन, पर इसमें थोड़ा सा मैंने आंसर को थोड़ा सा चेंज किया है, आप इसको प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। The astrologers predicted that the newly born prince will grow up to become the hero of the heroes, brave of the bravest and a great warrior. मतलब कि जो एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्ट किया था कि ये जो बच्चा पैदा हुआ है, जो प्रिंस पैदा हुआ है, वो बड़े होकर के बहुत ही महान हीरो बनेगा, बहुत ही ज़्यादा वो ब्रेव रहेगा, हिम्मत वाला रहेगा और बहुत बड़ा योद्धा रहेगा। He also predicted that the baby was born in the hor of the bull. और उसने ये भी प्रेडिक्ट किया था कि वो जो बेबी है वो बुल के राशि में पैदा हुआ है। द बुल एंड द टाइगर वर ग्रेट एनिमीज़, और साथ ही में बुल और टाइगर जो है वो दोनों आपस में बहुत ही बड़ा जो है वो दुश्मन है। देयरफॉर ही वुड डाई बिकॉज ऑफ द टाइगर, और इसीलिए जो है वो एक दिन एक टाइगर की वजह से मारा जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड दीवान अरेंज दी 100 टाइगर फॉर महाराजाज हंटिंग? यहाँ पे दीवान जो है वो 100 टाइगर जो है वो कहाँ से लेकर के आता है ताकि महाराजा जो है उसका हंट कर सके। द महाराजाज लाइफ वॉज स्टिल इन डेंजर, द 100 टाइगर वॉज एट टू बी किल्ड। यहाँ पे अभी क्या हुआ है कि महाराजा का लाइफ जो था वो अभी भी डेंजर में है, क्योंकि उसने अभी तक 100 टाइगर को मारा नहीं है। द दीवान कुड लूज हिज जॉब इफ़ ही कुडंट फाइंड द 100 टाइगर, और वो दीवान जो है वो अपना जॉब को भी लूज़ कर जाएगा अगर वो 100वां टाइगर उसे ढूंढ करके नहीं देगा तो। ही वॉन्टेड टू सेव हिज जॉब, ही हैड बॉट ए ओल्ड टाइगर फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास एंड केप्ट हिडन इन हिज हाउस। और उसने अपने जॉब को बचाने के लिए जो है वो क्या किया, एक पार्क में जहाँ पे नॉर्मल पब्लिक पार्क होते हैं वहाँ से जा कर के उसने जो एक बूढ़ा टाइगर को जो है वो लेकर के आया और अपने घर पे वो छुपा करके रखा हुआ था। ही ड्रैग द टाइगर टू द फॉरेस्ट नियर द कैंप वेयर द महाराजा वॉज हंटिंग। उसके बाद उसने क्या किया, उस टाइगर को जो है वो घसीट करके वो जंगल पे ला करके छोड़ दिया जहाँ पे वो कैंप लगाता है। उस महाराजा जो है वहाँ पे कैंप लगाया हुआ था लास्ट टाइगर को हंट करने के लिए, या जहाँ से वो हंट करता था। इन दिस वे ही अरेंज दी 100 टाइगर। तो ये था आपका इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट, हाउ डिड द 100 टाइगर टेक इट्स रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग? कि कैसे जो है वो 100वां टाइगर जो है वो टाइगर किंग पे रिवेंज लेता है, बदला लेता है। द टाइगर किंग बॉट ए वुडन टॉय टाइगर एज अ परफेक्ट गिफ्ट फॉर हिज सन्स 3rd बर्थडे। यहाँ पे क्या हुआ कि टाइगर किंग जो है वो उसका एक बच्चा भी हुआ, एक बेटा हुआ, जो कि अभी जो है वो 3 साल का हो गया, और उसका 3rd जो है वो बर्थडे था, तो वो गया था कुछ गिफ्ट खरीदने के लिए और उसने जो है एक वुडन टॉय टाइगर को खरीदा। वन डे ही वॉज प्लेइंग विद द वुडन टाइगर, वन ऑफ द सिल्वर्स पियर्स द महाराजाज राइट हैंड। और एक बार क्या हुआ कि वो उस वुडन टाइगर से अपने बेटे के साथ जो है महाराजा खेल रहा था, और पता नहीं कैसे उसमें से कोई कील निकली हुई थी और उसके हाथ में राइट हैंड में, महाराजा के राइट हैंड में लग जाती है। इट्स इन्फेक्शन स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, और जिसकी वजह से वो पूरा इन्फेक्शन जो उसकी पूरी बॉडी में फैल जाता है। 3 surgeons perform an operation but couldn't save the king. This is how the 100 tiger look its revenge upon the tiger king. और ये 3 सर्जन जो है वो मिल करके उसका ऑपरेशन किए थे, मगर फिर भी वो किंग को नहीं बचा पाए थे, और इस तरीक़ा से जो है वो 100 टाइगर ने क्या किया, उस महाराजा को मार दिया। तो फाइनली हमें इस चैप्टर से ये समझ में आता है कि जो प्रेडिक्शन एस्ट्रोलॉजर ने किया था वो बिल्कुल सही साबित हो गया। यहाँ पे किंग जो है वो अपना पूरा कोशिश किया था अपने आप को बचाने के लिए, बट स्टिल वो सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि कहते हैं ना, द थिंग्स विच इज़ रिटन इन अवर फेट
दैट कांट बी चेंज, उसे हम बदल नहीं सकते हैं। तो थैंक यू, आई होप सो यू लाइक इट। और इसमें से जो लॉन्ग क्वेश्चंस बचा हुआ है आई विल कंटिन्यू विथ अनदर वीडियो। थैंक यू।